सो जेंटू ऑल, आई एम अनु राजपूत एंड बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप भैया इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हो। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरे से कोचिंग के अंदर भी बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश कैसे करें भैया, क्योंकि जो अपनी जो बैकवर्ड रीजन से आते हैं, जो कि मतलब जो रूरल एरिया से जो लोग आते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। सो मेरी पर्सनल एडवाइस है एंड आपने इसको माना, देन आपकी इंग्लिश 100% गारंटी है कि आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सी चीज क्या करनी है, एक घंटे सुबह एक लाइव आता है निमिषा मैम, जो कि इंग्लिश एडिटोरियल जो है बाय निमिषा मैम, आप डालोगे यूट्यूब पे, देन आपका एक घंटे का रहता है एंड उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप मेरी बात मत मानो चलेगा, बट एक बार आप गो थ्रू करके देख लो, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखना उनकी, एंड आपको लगे अच्छा तो आप जा सकते हो। क्योंकि उसमें उस क्लास में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बुकैब पढ़ाते हैं, वन वर्ड 10 वन वर्ड करा देती हैं, देन वो कराती हैं क्या, वो फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ वो एडिटोरियल भी करा देती हैं। सो सारी चीजें जो इंग्लिश से डरते हैं ना लोग, वो एक ही उसमें हो जाती हैं कि जितनी भी चीजें हैं, एडिटोरियल अलग किसी के पास जाके पढ़ना पड़ता है और बुकैब के लिए अलग ढूंढना पड़ता है। सो वो एक ही वीडियो, एक घंटे की जो वीडियो रहती है उनकी, लाइव पढ़ाती हैं, सुबह 8 बजे पढ़ाती हैं। सो वो अगर आप गो थ्रू कर लोगे, देन आपकी जो बुकैब की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और साथ में एडिटोरियल भी खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग जो है, आप गो थ्रू कर सकते हैं वैसे निमिषा मैम 120 वीडियो की उनकी जो रूल्स वाली क्लास है उनसे कर सकते हो, या 60 रूल्स बाई रानी मैम भी है, उनसे कर सकते हो। और एक जिससे मैं करता हूँ वो है 100 रूल्स। अभी तो रिसेंटली वन 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 की सीरीज भी आ चुकी है, सीडीएस जर्नी करके चैनल है। जो भी हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक ये आप ग्रामर के लिए कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ लगेगा। और आपको जो बेसिक है, बेसिक आप कहीं से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि नाउन क्या होते हैं, ये सब चीजें वो आप बेसिक कहीं से भी कर सकते हो। बट आपको अगर बेसिक आता है, देन आप 111 के लिए सीडीएस को कंसीडर कर सकते हैं, 111 सीरीज जो रूल्स वाली सीरीज है उसको। एंड निमिषा मैम को भी आप कर सकते हो, 120 रूल्स हैं उनके, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। और इंग्लिश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सिर्फ देख के नहीं रहना है। आप देख रहे होगे, आप दिखाई दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा होगा कि आप जैसे रूल्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में जो सीरियस जर्नी से मैं पढ़ता हूँ। सो आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन टैग से लेकर हर एक चीज के नोट्स बनाए हैं मैंने। एंड नोट्स बना के रखना नहीं है सिर्फ, उसको रिवाइज भी करना है। कितने दिन में करना है, जैसे कि आज मैंने एक वीडियो पूरा खत्म किया, एक दिन में वीडियो नहीं होगा, तो आप 10 रूल्स डेली पढ़ सकते हो, 10 या 20 रूल्स, आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हो। सो आप नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं भी बनाने हैं तो सीडीएस जर्नी एक चैनल होगा टेलीग्राम पर, उस पर जाके आप 111 रूल्स की एक पीडीएफ डली होगी, उसको आप सीधा प्रिंट कराओ। एंड उस प्रिंटेबल नोट्स से आप जैसे वो पढ़ाते जाते हैं वैसे ही आप उस स्क्रिप्ट से पढ़ते जाओ। एंड जो भी आपको लगता है कि उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, तो उसके साइड में आप उसी पेज पे जो आपने प्रिंट निकाले उस पर भी कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको खुद लिखने चाहिए अपने हिसाब से रूल्स, क्योंकि एक बार आप लिखते हो ना और फिर उसको पढ़ते हो तो बहुत जल्दी याद होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप सही है, आपका दिमाग सही है एंड आपकी चीजें आपको आती हैं समझ, तो आप कर सकते हो वो उससे अच्छा बेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है एंड बहुत वीडियो जो है वो जल्दी खत्म नहीं हो पाती है। सो आप जा सकते हो ऐसे निमिषा मैम के उस पर भी 120 रूल्स वाली पीडीएफ डली हुई है, उनके भी प्रिंटेबल नोट आप करवा सकते हो। एंड इंग्लिश के लिए इतना इनफ है, बस क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है मॉक देना स्टार्ट करना है इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक। और जितने भी आप खरीद सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक खरीद लिया, उस पर भी स्पेसिफिक एक सेक्शनल मॉक रहते हैं जो सेक्शन वाइज रहते हैं, तो वो आप दे सकते हो। वो इनफ है आपके लिए, कोई सा भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, या तो बैंक का हो या कॉम्पिटेटिव में गवर्नमेंट जॉब्स हो, कोई सा भी हो, या डिफेंस की हो या पुलिस वगैरह से लेके हर एक चीज का जितना भी है जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए इनफ होगा ये सब। और आप मानोगे नहीं, बट अगर आपने ये कर लिया, देन जितने भाई लोग मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अगर करेंगे, देन उनको रियलाइज होगा कि वो अभी कहाँ थे और कहाँ पहुंच जाएंगे कुछ टाइम बाद, वो उनको खुद समझ में आ जाएगा। बट एक चीज होती है कि जो 8 सुबह मॉर्निंग वाला है, जो निमिषा मैम का जो एडिटोरियल आता है एनालिसिस, सो उस चीज में क्या है कि वो उसका मैं ब्रेक, चीजें आपको लगेगा कि याद नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारा पढ़ा देती है वो कंटेंट, बट धीरे धीरे उनके जो वर्ड्स हैं वो सुनते जाओगे, देन समझ में आने लगेगा। अभी भी जैसे मैं लेता हूँ, देन मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो मुझे रिकॉल हो जाती हैं अपने आप, कि उनने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो बहुत सारी चीजें वो सुनने से आपकी डेली सुनोगे, और वो वर्ड जो है वही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो 200 या 300 वर्ड हैं, वही जो एग्जाम में आते हैं वही इधर के उधर घूमते रहते हैं, उन्हीं के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितने भी हैं उन्हीं के जो है वही घूमता है पूरे एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम को उठा के भी देख लेना, वही सेम ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, 200 300 हैं, फिर उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ही घूमते रहते हैं उधर उधर, उन्हीं से पूछते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको अगर और किसी की भी एडवाइस अगर चाहिए हो, देन मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है नॉलेज आ गया है, क्योंकि मैंने एक लेवल पे जाके इस पे बहुत ज्यादा अपना दिमाग खर्च किया है एंड बहुत सारी चीजें कंटेंट ढूंढने में लगाया है। सो मैं आपको
ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बेस्ट एडवाइस है, बेस्ट कंटेंट जिसका है उसके हिसाब से, और जिसका जो कंटेंट है वो एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है जिसका कंटेंट, उसकी बात करूंगा मैं, और किसी की बात नहीं करता मैं फालतू की। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप पढ़ तो किसी से भी लोगे, अच्छा भी लगेगा आपको हर किसी का, मतलब जो पढ़ाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप टेस्ट लगाओगे और नंबर उसमें नहीं देखेंगे, क्वेश्चन और नंबर नहीं आएंगे, देन आप उसको गाली दोगे उस टीचर को, एंड आप मुझको भी दोगे, एंड जिसको भी, मतलब जिसकी एडवाइस से जिस टीचर के पास आप जाते हो, देन उसको गाली दोगे। सो आई थिंक मैं, मतलब जो एनालिसिस किया है वो मैंने खुद मॉक लगाए हैं, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। वीडियो आपको नॉर्मल जरूर लग सकता है, बट जो एडवाइस है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक आपको यही फॉलो करना चाहिए। निमिषा मैम की सुबह से जो 8 AM पर जो क्लास होती है वो आपको डेली कभी भी मिस नहीं करना है, डेली लेनी चाहिए। एंड 100 रूट्स की क्लास आप सीरियस जर्नी से देख सकते हो, एंड 60 की देखनी है तो क्या बोलते हैं उनको, रानी मैम, एंड 120 की है वो निमिषा मैम। सबसे अच्छा जो है मुझे सीरियस जर्नी लगता है, बिकॉज वो थोड़ा